हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा आपकी लाइफ में होगा जो आपकी कल्पना से परे हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है। ये एक टर्मनेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द मून। ओके, ऐसा लग रहा है कि किसी ने झूठ ओके ओके मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। पेज ऑफ पेंटिकल। किसी ने पैसे के आधार पर हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, यानी पैसे के आधार पर किसी के छल या धोखे की वजह से आपको हानि हुई है गाइस। ये यहाँ पर बताया जा रहा है किसी ने आपका उधार पैसा ले लिया है, या पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। यानी पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार से, अगर ये नहीं है बिजनेस का मामला नहीं है, किसी को उधार दे रखा होगा, ये हो सकता है, या इन्वेस्ट कर रखा होगा, या हो सकता है कोई डील ऐसी करिए जहां पर एक हिडन पैकेज, ये कार्ड कहता है ना, कि डील की है आपने और वहां पर गड़बड़ी हो सकता है कि आपको एहसास होने लगा है कि कुछ आपको नुकसान हो सकता है बड़ा। अगर ऐसी डील कर रहे हो जहां पर बहुत बड़े अमाउंट को यूज करना है तो वहां पर प्लीज एक बार रुक जाना। अगर ये रीडिंग देखते टाइम अगर आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि आप कोई डील करने जा रहे हो जो बहुत बड़ी है, तो वहां पर एक बार थोड़ा सतर्क होना, वापस से उसके बारे में सोचना और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना। हिडन पैकेज निकल रहा है जो सही नहीं है। एक बार वापस से रुकने की और वापस से फैसला लेने की, सोचने की आवश्यकता है। ध्यान रखना इन दिनों में। देखो, रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है, पर यहाँ पर सबसे पहले गाइडेंस आई है किसी को उधार पैसा मत देना। अगर दो तो पहले देख लेना कि वो इंसान आपको वापस मतलब उनका व्यवहार कैसा है। ये बात आपको पता चल जाती है कि वो इंसान वापस से उनके पास पैसा है तो आपको दे जैसा है या नहीं है ना। कभी कभी होता है कि किन्हीं लोगों की मदद करना गलत में चला जाता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोगों के व्यवहार में ऐसे इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा संभल कर, ठीक है। या अभी इन दिनों में कम से कम 10 से 15 दिन में अगर कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हो तो विचार करना, थोड़ा डिले में चीजें जाने देना। ये कहा जा रहा है जो चीज है नुकसान से बच जाओगे, आपके सामने स्थितियां आ जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखना। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई, एक और मैसेज है, मान लो कोई हो गया है, ये तो एक डील के बारे में कि हो रहा हो तो उसके लिए रोका जा रहा है। पर अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई डील हो गई ऐसा, या किसी भी प्रकार से पैसे का लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई आपको वापस से होती हुई नजर आ रही है गाइस। ये पेज ऑफ पेंटिकल कहता है, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कहती है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है कि मन में एक फील आना कि मेरा पैसा गया है ना, वो घूमकर मेरे पास वापस आ जाएगा। अब किसी ने उधार लिया है, अगर किसी ने आपका हक छीना है, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, आपका लीगल इशू हो गया है, तो वहां पर भी देख लेना गाइस, ये आपका पैसा आपके पास घूम कर आ जाएगा। टेंशन ही मत करो, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। बिजनेस में अगर यकायक लॉस हो गए हैं तो रीडिंग ये भी कह रही है कि आपके वापस से रिकवरी होना और आपका बिजनेस अच्छा चलना, इस स्थिति के बारे में भी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि ऐसी स्थिति में भी अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, आपके लिए लाइफ में आगे अच्छा लिखा हुआ है। एक स्ट्रगल बन गया, ये टावर का कार्ड है ना, कि यक्का या किसी के झूठ बोलने की वजह से, किसी की या आपका हो सकता है कि फैसला कहीं गलत चला गया, ये हो सकता है, या किसी की धोखाधड़ी के आधार पर स्थिति बन गई। रीजन कुछ भी हो, आपको रिकवरी से मतलब है ना, वो रिकवरी हो जानी है। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है चीज़ें ठीक हो जाएगी, डेफिनेटली होगी, और यही कह रही है। भ्रम में मत रहो, ये कार्ड भ्रम का है ना। भ्रम में मत रहो, चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। परेशान नहीं होना।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो ये एनर्जी भी क्या कहते हैं, यहाँ पर लॉस के बारे में, यहाँ पर मेहनत के बारे में, बेहद जी जान लगाकर कोई इंसान मेहनत करता है ना, उसके बारे में। आपके मेहनत का फल लौट कर आ रहा है गाइस। और न केवल ये, अगर 10-15 दिन आपको कुछ डिले में कुछ चीज़ों को स्थगित करने के बारे में कहा जाना, ना रुक जाओ, थोड़े टाइम रुक जाओ, मेहनत खाली चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है ना। पैसे का इस समय में 15 दिनों में थोड़ा देख कर इस्तेमाल करना, देख लेना। अब इसका एक संकेत कैसे मिलेगा, छोटे छोटे मामले पर ना हो सकता है, जैसे कोई सामान लेकर और वहाँ पर आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है ना, या बेफालतू का पैसा लगना, ऐसी स्थिति कुछ दिन के लिए, ये एक नॉर्मल उतार चढ़ाव, इन्हें दिमाग पर लेकर मत बैठना, समझ रहे हो ना। अच्छी बात क्या है, नुकसान होने से पहले कोई गाइडेंस मिल जानी, जिससे क्या बहुत बड़ा बचाव हो जाए, है ना जी। 10-15 दिन बाद में लाइफ नॉर्मल है, आप आराम से, आप जो भी करना चाहते हो आप करो, उसमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसके बाद में काम शीघ्रता से बनेंगे। अभी तो 15 दिन समझो कि डिले को लेकर है, कि कोई काम करोगे थोड़ा सा हो सकता है डिले में चला जाए, जैसे अभी रोकने का कह ही रही हूँ, रीडिंग में भी यही आ रहा है ना। तो ये डिले में चला जाए या फिर बनता बनता रुके, ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें बहुत अच्छी है, ठीक है। नियर नियर में चीज़ें बदलती हुई और बहुत अच्छे स्तर पर बदलती हुई, जितना एक कहता है ना समय को खींचा गया है ना, उससे जल्दी स्पीड में ना आपके काम बन जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता 15 दिन भी आपको वेट करने की आवश्यकता होगी, बीच में कभी कुछ दिन बन जाते हैं ऐसे, है ना। वरना चीज़ें बहुत बेहतर में देखो, मतलब जितनी मेहनत उतना फल इतना अच्छा। बिजनेस में भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलनी, और कहीं पर से भी आपको नुकसान नहीं होना। एक्चुअल में रीडिंग का कहने का सेंस क्या, आपको नुकसान से बचा दिया जाएगा। आपकी लाइफ में अच्छा यही होने जा रहा है कि कुछ चीज़ें अगर बिगड़ रही होगी ना, तो बिगड़ते बिगड़ते रुक जाएगी, सुधर जाएगी, या उनको एक बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा उनको ठीक करने को लेकर। लेकिन हालात आपके काबू में रहेंगे, आपके काबू के बाहर नहीं जाएंगे। सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके हालात बिगड़े नहीं, बिगड़ने से पहले संभल जाए, या फिर आप संभल जाओ, या फिर उनमें रिकवरी हो जाए। जो भी स्थिति है आपके बेहतर के लिए वो होगी। यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन के अंडर में हर एक चीज़ का चलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, नए मौके भी आएंगे, ठीक है। जितना डिले में जा रहा है उतनी ही जल्दबाजी से कुछ काम होंगे आपके, देखना। जहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ेंगे आपने, है ना। यानी फिक्स टाइम पर जितना आपने सोच रखा ना, उतने टाइम तक में आपका काम हो जाना चाहिए, उतने टाइम में काम हो जाएगा, ठीक है। उतने टाइम में काम हो जाएगा। अभी कभी अगर आपका मन करे ना कि थोड़ा रेस्ट करने को लेकर, अपनी केयर करने को लेकर थोड़ा वो कर लो, है ना। अपने आप आपका दिल क्या देगा। अब आप कहोगे कि मैम हम कितने दिन बाद में, अगर हमारा कोई बड़ा काम है, कोई पेमेंट को लेकर एक हिसाब किताब करना है, तो हम कैसे करें। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। अगर आपका दिल कहता है 4-5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब आपके फेवर में है, आपका दिल कह रहा है एक्शन लेने को लेकर, तो डेफिनेटली लेना, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके लिए इतना ही टाइम पीरियड रुकने के बारे में, डिले के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले भी हो सकता है कि आपका काम बन जाए। ओके ओके ओके, देखो एक्चुअल में क्या है, आपके आपके ऊपर ना गुरु कृपा है, और गुरु कृपा हर एक नुकसान से आपको बचाती है। ये देखो आपकी नींदें उड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी इन दिनों में। देखो मैंने इसको कंफर्म करने की कोशिश करी। गिव अप ही मत करना। अगर आप जिनको मानते हो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है आपकी, है ना, आपने जिन पर अटूट विश्वास रखा है, वो आपको नुकसान तो कतई नहीं होने देंगे। और जो नुकसान हो गया ना, उसकी भरपाई वो किस तरीके से करता है, ये देख लेना आप। क्योंकि आपका शायद विश्वास जो है इन दिनों में थोड़ा सा डवाडोल स्थिति में जा रहा है ना। ये नहीं करो, ये नहीं करो। देखो डेथ के ऊपर द हेरोफेंट का कार्ड आना एक बहुत बुरी नकारात्मकता, और उसके ऊपर द हेरोफेंट का कार्ड पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी का होना, दोनों ही विपरीत कार्ड है। और डेथ का मतलब कभी भी जैसे ये इस वर्ड को सुनकर जिस तरीके के भाव मन में आते हैं ना, वो नहीं होता। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का, कि एक नया जीवन आपको मिल रहा हो, जिस तरीके से एक नए सर्कल में आपका प्रवेश हो जाना, या एक नया परिवर्तन इस तरीके का आना जहाँ पर गुरु कृपा आप पर बरसे। या तो कुछ नहीं था या बहुत कुछ है, वो वाली बात, या तो ना या हाँ,
ये वाली बात। और हाँ, मैं आपकी लाइफ जा रही है, बहुत अच्छी में जा रही है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कहता है किसी बंदे का ना दिल में ये आना परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने को लेकर कि ये स्थिति चल रही है ना। तो ये किसी इंसान को ना पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए है, उनके अच्छे हाल को ख़त्म करने के लिए। हेरोफेंट की एनर्जी कहते हैं, पहली बात तो ये भी एनर्जी गलत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में जो भी आपके हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा था हेरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर, कार्ड दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, है ना। ये थोड़ा एक बार चोट मिल जाए या दिल दुख जाए आपका, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा सुखद होता है, जो आपकी लाइफ में जिन जिन चीज़ों को आपने खोया है उससे बेहतर में आपकी लाइफ में रिकवरी लेकर आए, या कुछ नया आगमन आपकी लाइफ में हो जाए। तो हेरोफेंट की एनर्जी एक नई शुरुआत है गाइस। 5 की एनर्जी है ना। और रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, कहाँ दुख कहाँ सुख, क्या पता नेक्स्ट स्टेप जो है क्या लेकर आए, इस बात के बारे में है। क्या पता लाइफ का अगला दिन क्या लेकर आए। आज परेशान हो, पता नहीं कल कितना अच्छा कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई शुभ समाचार मिल जाए, कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए आपको, जिसके लिए वेट कर रहे हो। क्योंकि द सन की एनर्जी ये भी कहती है गुड न्यूज़ का मिलना, लाइफ में अच्छा होना, दोनों ही बड़े पॉजिटिव कार्ड है गाइस। हर एक मामले को लेकर, चाहे पैसों को लेकर लॉस हुआ है, नींदें उड़ी हुई है, हेल्थ ख़राब हुई है, या लाइफ में कोई बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी दुख वाली स्थिति आपने देख ली है, तो उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलना, रिकवरी देखने को मिलना, है ना। अब आपको ना बेबस नहीं होने दिया जाएगा गाइस, आपको ना परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो, ये चीज़ों को सुधारने को लेकर है, ठीक है। जस्टिस, ओके। ये तो है गाइस, जस्टिस आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलेगा और मिलकर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, जस्टिस किस बात को लेकर है, द डेविल की एनर्जी ये नहीं है, और जस्टिस का कार्ड आगे कैसे हो सकता है। देखो पहली बात तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का देखकर मेहनतें खाली हो गई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कहा ना, धोखाधड़ी में फंसे हो आप, या किसी षड्यंत्र के शिकार हुए, किसी भी मामले को लेकर हो सकता है, रिश्ते नातों में हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी ने हर्ट किया है आपको, बिजनेस में आपको किसी ने धोखा दिया, या किसी प्रकार का छल किसी भी प्रकार से हुआ है, ठीक है, कोई भी लाइफ का आपका मामला हो, ये डेविल आई से ना आपको निजात मिलनी, छुटकारा मिलना, जस्टिस आपके साथ होना गाइस। किसी ने अगर आपके बारे में गलत बातें फैलाई है ना, आपकी इमेज को लेकर कुछ गलत चर्चाएं बाहर करी है, उस बात को लेकर भी आपको न्याय देखने को मिलना गाइस, ये है। क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, और जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि आपको ऐसी एनर्जी जो है ना प्रदर्शित की गई है। बस मामला क्या रहा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, तो एक लॉस के बारे में बताया जाता है, और जब भी किसी इंसान को लॉस फील होता है ना, तब क्या होता है, उनके शब्द खराब हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, और यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड, ये वाणी से संबंधित है कि आपकी वाणी किस प्रकार से रही है, और जिस प्रकार से आपकी वाणी रही है ना, उसका कमाल आगे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो मैं ये बता रही हूँ, मेरा ध्यान जा रहा है, देखो शायद आपको कार्ड्स दिख रहे हों, ठीक है, नहीं दिख रहे, मैं ऐसे कैसे लेकर आऊँ, ये देखो मैं ये कार्ड देख रही हूँ और मेरा ध्यान जा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ वैंड्स पर, ये गुड न्यूज़ का कार्ड है। देखो मैं ऐसे ही बताऊँ आपको, ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, और ये भाग्य लेकर आ रहा है आपका। रीडिंग करते करते, कार्ड्स पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान इस और गया है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, डेफिनेटली सुनने को मिलेगी। द डेविल की एनर्जी कहती है कि ऐसी नेगेटिविटी की चेन से आपको मुक्त किया जा रहा है, जिसमें बहुत वर्षों से आप फंसे हुए रहे हो, कोई ब्लैक मैजिक से भी आपको छुटकारा मिल रहा है गाइस, है ना। बहुत अच्छी बात ये है, आपको ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिल रहा है। इसका असर क्या देखने को मिलेगा कि आप में, देखो जब भी दो मामले बड़े होते हैं ना, एक तो आपकी ऊर्जा बैलेंस में आती है, आपकी चक्रास बैलेंस में आती है, आप अवेकन होते हो ना, एक उसका प्रमाण, और एक आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक हट जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपकी वाणी और आपके व्यवहार में देखने को मिलता है। बड़ी सौम्यता आ जाती है गाइस,
अगर आप अवेकन हो, आपकी एनर्जी अवेकन है, तो इसका प्रमाण क्या है? आपको भले कितनी भी गुस्से वाली स्थिति क्यों ना हो ना, वहाँ पर एक बैलेंस में गुस्सा करके आपको इस स्थिति को हैंडल करना आता है। वहाँ पर आपको महारत हासिल हो जाती है। और अगर मान लो गुस्सा आ भी गया ना, तो क्षण भर बाद में उस गुस्से का दूसरा रूप देखने को मिलता है। कोई कह नहीं सकता आपको देखकर कि आप अभी जस्ट 5 मिनट पहले इतने ज़्यादा गुस्से में थे। आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस में आनी, सामने से कोई गुस्सा करा पर आपके शब्दों का प्रभाव इतना अच्छा जाता है, उस इंसान के गुस्से को कंट्रोल करना और एक बाउंड्री को सेट कर देना। आपको बाउंड्रीज बनानी नहीं आती, ये कार्ड कहता है। आपके आसपास एनर्जी ऐसी रहती है, हर बार आपकी बाउंड्री को तोड़कर आपके साथ व्यवहार को करना, है ना? आपको समझ में नहीं है हैंडल कैसे करें, इस परिस्थिति को संभाले कैसे। जितनी मैं बाउंड्री तय करूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुप रहूं तो फर्क नहीं पड़ता, मैं गुस्सा करूं तो फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जुपिटर की एनर्जी कहती है कि आपकी वाणी का प्रभाव, आपकी ऊर्जा का बैलेंस में आना, आप खुद इस तरीके से व्यवस्था करोगे, ऐसी बाउंड्रीज को सेट करोगे, कोई ना तो आपको नुकसान पहुंचाए अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, या फिर किसी भी प्रकार से, और आप संभल जाओ आपकी लाइफ में। ठीक है ना? दूसरी बात कि ब्लैक मैजिक भी हट रहा है, ये भी कमाल आपके गुस्से का बैलेंस में आना स्पष्ट करता है क्लियर तरीके से। गाइस, आपके घर में भी देख लेना, आपको बहुत सकारात्मकता देखने को मिलेगी। एक जैसे होना कि देखो, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। अब मैं इस बात को लेकर कमेंट पास नहीं कर रही, लेकिन कई सारे लोगों के घर में एक स्थिति बनती है, कितनी भी साफ सफाई कर लेना तब भी साफ सफाई दिखती नहीं, उतने स्तर पर नजर नहीं आती। मतलब ये कार्ड कहता है कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है ना, मेहनत करने के बाद में भी वो मेहनत दिखती नहीं, है ना? तो यहाँ पर थोड़ी नकारात्मकता ना घर में कभी आपको बहुत दिखी होगी कि इतना काम करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में भी वो मेहनत नहीं दिखती, वो साफ सफाई नहीं दिखती। कभी कपड़े बिखरे होना, कभी हेल्थ का मामला ऐसा हो जाना कि चाह कर भी कोई इंसान ना कर पाए, बैक प्रॉब्लम इतनी रहना, तो इंसान का मन करे बार बार बिस्तर में जाकर बैठना। अब आपके साथ ये चीज़ें नहीं होगी कि बार बार आप जाकर बिस्तर में बैठो, है ना? ये नहीं होगा। आपकी खुद की आदतों में सुधार होगा कि नहीं, मुझे जितना ज़रूरी हो उतना मैं रेस्ट करूँ, बाकी मैं अपने काम पर लगूँ, है ना? और काम ना हो तो मैं कुछ और अपनी स्किल्स को डेवलप करने में अपना ध्यान केंद्रित करूँ। पर मुझे अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलना है, ये वाली बात। और ये तब होता है जब आप पर से किसी प्रकार की नेगेटिविटी का अंत होता है, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक का अंत होता है। नेगेटिविटी की कड़ियाँ टूट चुकी है। पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, निश्चिंत होकर लाइफ में जियो। आपको अब प्रशंसा बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपके साथ न्याय है कि आपका क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में लेकर आना, है ना? बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी का, ऐसे एक अबंडेंट लाइफ जो कहते हैं ना, उसका उसको लेकर जियोगे आप, देखना। और ये बहुत फास्ट फास्ट में आपकी लाइफ में है, क्योंकि कर्मा अच्छे बना रखे हुए ना आपने, तो उसका न्याय आपको देखने को मिलेगा। गाइस, दोनों ही कार्ड जो है ना वो न्याय को लेकर है। एक और बात है, द लवर्स के साथ में ये कार्ड आया था, हारोफेंट, हीलिंग। गाइस, हीलिंग, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हीलिंग आपको मिलने वाली है। ये कार्ड और ये कार्ड, दोनों कार्ड, और द सन का कार्ड, तीनों कार्ड मैरिज के हैं। अगर आपकी मैरिज, शादी नहीं हो पा रही थी, या आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि शादी में विलंब का होना, कोई ना कोई रुकावट बन जाना, ठीक है, या तो आपके घर से या सामने वाले लोगों की वजह से, और दोनों स्थितियाँ नहीं हो तो कोई और ही लोग आपकी शादी में विघ्न करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में गलत बात करके ना रिश्ते को रोक देते हैं। अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, है ना? अब जो जैसा जिस तरीके का आप चाहते हो ना, वैसा रिश्ता आपके लिए आना, जहाँ पर इक्वालिटी देखने को मिले, कि आपकी स्थिति को समझे, है ना? ऐसा नहीं कि आप पर ब्लेम करे, एक बार आपकी स्थिति को सुने, आपकी स्थिति को समझे, और जैसा आप चाहते हो ना बिल्कुल वैसा इंसान आपकी लाइफ में आना, और बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आना। गाइस, ऐसा इंसान पहले कभी लाइफ में आया नहीं होगा, ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होनी, और बहुत अच्छे इंसान के साथ आपका रिश्ता तय होना, इसके बारे में कहा जा रहा है, जो आपके दर्द को दूर करने में आपकी मदद करे, है ना? इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पास्ट में लोगों ने आपके लिए क्या बोला है, क्या नहीं बोला, या आज आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। ये आपके व्यवहार को नोटिस करेंगे, आपको नोटिस करेंगे, ये आपका मूल्यांकन करेंगे, लोगों के शब्दों का नहीं, है ना? इससे इनको आपको लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना जी? गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहना, बहुत जल्द कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स, समय आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है गाइस। आप खुद भी अपने इमोशंस को वैल्यू देने वाले हो। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है पता है? इनके हाथ में जो कप्स है ना, ये अपने इमोशंस को लेकर है कि आप पहले था ये आपके साथ कि आप चाहकर भी अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। यानी ऐसी जगह पर इमोशंस को उड़ेलना जहाँ पर वो मतलब आप आपको खुशी ना फ़ील हो। आपको एक समय के बाद में ना थ्री ऑफ सॉर्ड्स वाला भी कार्ड आया था कि वही हर्ट फीलिंग जो है ना ये मिलना, आपके दिल को हर्ट करना, ऐसी स्थितियाँ बननी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हो ना कि जैसे ये लॉस के बारे है ना, तो यहाँ पर भी इमोशंस के लॉस के बारे में ही बात है कि पास्ट में चीज़ें कुछ ऐसी हुई, लेकिन अब क्या परिवर्तन वही चीज़, द हेरोफेंट की एनर्जी, कि वो परिवर्तन के अब आपका ना इमोशंस जो है ना ये हर्ट ना हो, है ना? आपकी इमोशंस को वैल्यू दी जाए और आपका भी लगाव वहाँ जुड़े जहाँ पर वो आपको फलीभूत करे ना, आपको खुशी ला कर दे। अब यहाँ पर ये बात नहीं होती कि प्यार में आप करो तो मैं कुछ करूँ, ये वाली बात। प्यार अनकंडीशनल होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अनकंडीशनल लव मिलना इसके बारे में है। यानी आपको बिना शर्त की खुशियों का मिलना गाइस, केवल प्यार से संबंधित नहीं है, लाइफ की हैप्पीनेस को लेकर भी है। क्योंकि कप्स की एनर्जी जो है ना ये विश फुलफिलमेंट को लेकर हुआ, इमोशंस को फुलफिल करने को लेकर हुआ, अपनी हैप्पीनेस को लेकर हुआ। जो भी खुशी आप चाहते हो, डिज़ायर आप चाहते हो ना, उससे संबंधित है कि उसकी रिक्ति को पूरा किया जाए, है ना? ये कहा जा रहा है। तो निश्चिंत होकर जियो गाइस। बिल्कुल समय आपका फेवर का बन गया है। अब चिंता वाला विषय नहीं रहा है, क्योंकि चिंता से चिंतन करके आप सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ गए हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है। अभी बीते समय में आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनी होगी जहाँ पर आपको विचार ज़्यादा करना पड़े, मंथन ज़्यादा करना पड़े अपनी लाइफ को लेकर। क्यों हुआ मेरे साथ, है ना? ये बहुत आपके मन में क्वेश्चन चला होगा। मेरे ऐसे कौन से पाप कर्मा रह गए, जो ये जस्टिस का कार्ड है ना अभी जो बता रहा था कि मेरे ऐसे कौन से पाप कर्मा रह गए जिसकी वजह से इतना सारा भोगना पड़ा। रहे नहीं रहे वो गई बात। यहाँ पर चिंता और यहाँ पर सेलिब्रेशन दोनों ही विपरीत कार्ड है। आपको 369 39 की एनर्जी, 93 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। और 3993 की एनर्जी देख के ना वो है तनाव से मुक्ति और सेलिब्रेशन की और लाइफ का आगे बढ़ना। इसके बारे में ये आपके सामने है गाइस। ये अभी तक की हो सकता है कि आपकी लाइफ की स्थितियाँ चल रही है ना उसके बारे में, लेकिन आगे कदम इस तरफ है गाइस। क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, 369 की एनर्जी है, 3993 की एनर्जी है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी करेंगी और ब्लेसिंग लेकर आएंगी। 39 को काउंट करो कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं, ठीक है? 12 को काउंट करो, 1 + 2 को काउंट करो, कितने होते हैं? 3 की एनर्जी। फिर से 12 नंबर भी एक तरीके से एक एंडिंग के बारे में, सर्कल के ख़त्म होने के बारे में बात करता है। और नंबर 3 की एनर्जी वापस आकर के ऐसे सर्कल जो एक खाई जैसा पार करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था ना, वहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट मिलना, डिवाइन ब्लेसिंग मिलनी जो यहाँ पर है। आपके गुरु की कृपा आप पर है। आप जिनको भी मानते हो ना उनका आशीर्वाद आपको लगा हुआ है गाइस। क्योंकि इस रीडिंग में एक बात कॉमन आई है कि नंबर 3 की एनर्जी जो है ना आपसे कनेक्टेड है किसी न किसी प्रकार से, या फिर हाथ में मंगल रेखा है। यहाँ पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट है जी, बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट है। अब देखो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई। लॉस के बारे में, ये लो मालिक की कृपा से, चाहे आपके दुश्मनों ने या बुरा चाहने वालों ने या धोखाधड़ी करने वालों ने कितना ही आपको लॉस देने की कोशिश करी, पर यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स की मंशा क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके दिल जो आपको कहता है ना सब चीज़ें मालिक ठीक कर देंगे, वही सत्य है। इनके चाहने ना चाहने से, यानी आपके शत्रुओं के या आपको धोखा देने वालों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। इनको अपनी लाइफ में ना है या नहीं है, इग्नोर वाली स्थिति में रखो, ठीक है? ये वाली स्थिति को ना मतलब आपकी समस्या से ऊपर आपके मालिक है। आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान मालिक कर देंगे, मालिक के पास है, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहो, किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आपने नहीं झेलना है। आपको बस लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस जो आती है समय समय पर, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे बनते हैं जो आपके मन को खुश कर दे और सेलिब्रेशन करने के लिए स्थितियाँ बना दे, तो उनके लिए तैयार रहो। कुछ बड़ा कुछ विशेष आपकी लाइफ में समय समय पर छोटे छोटे कहते हैं ना कि अंतराल में बनते रहना,
ये वाली चीज़ होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये तो होगा गाइस, ये आपके लाइफ में एक के बाद एक हैप्पीनेस का आना ये है, और ये मैसेज भी इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है। टॉवर, ओके। अभी जस्ट कहा कि आपको टॉवर को फेस नहीं करना पड़ेगा, टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इसको मैं कंफर्म करके बताऊँ आपको, देखना, आपको टावर मोमेंट नहीं भोगना पड़ेगा लाइफ में कभी भी। ये देखो द मून की एनर्जी गया, जो भोगना था ना आपने। ओके, ये कार्ड देखो बॉटम ऑफ द डेक था, और फिर से, और ये देखो प्रोटेक्शन। जैसे मैं यही समझाना चाह रही थी, इस वजह से मैंने कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन ली। यहाँ पर पता है लॉस के बारे में अभी आया, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, सॉरी कार्ड्स दिख ही नहीं रहे, सॉरी माफ करना। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर फिर से टॉवर, 8 ऑफ पेंटिकल और द मून की एनर्जी फिर से वही घूम कर आई जो स्टार्टिंग में थी, है ना। और उसके ऊपर ये कार्ड अपने आप में डिवाइन ब्लेसिंग के साथ एक प्रोटेक्शन को लेकर है गाइस, है ना। ये कार्ड शादी के बारे में भी है, पारिवारिक संबंधों को लेकर भी है, घर खरीदने को लेकर भी है, ठीक है, या किसी तरीके से आपको यूनिवर्स का एक सपोर्ट या एक सिक्योरिटी सेफ्टी मिला ना, उसको लेकर भी है। किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी भी पैसे को लेकर टावर मोमेंट आपको नहीं भोगना पड़ेगा। किसी प्रकार का छल कपट आपके साथ नहीं होगा, किसी प्रकार की ब्लैक एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और किसी प्रकार का अंदरूनी अगर भय है, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस है, उससे मुक्ति का पा जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। शादी नहीं हो रही थी और लोगों की वजह से विघ्न पड़ने की कोशिश करे, तो जो रीडिंग में अभी पहले ही मैसेज आया है ना, ये फिर से उसको कन्फर्म कर रहे हैं, शादी हो जाएगी। किसी प्रकार का बड़ा टावर मोमेंट या छोटा टावर मोमेंट, किसी भी प्रकार का टावर मोमेंट आपको नहीं भोगना पड़ेगा, कंफर्मेशन है, ठीक है। एक एक कार्ड को मैंने कंफर्म करके बताया है, आप निश्चिंत रहना और बिना कोई चिंता के जीने की कोशिश करो। ओके, 8 ऑफ कप्स, ओके, द स्टार की एनर्जी, फिर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी मुझे। आना होगा कार्ड्स, फिर से आएंगे। जैसे ये कार्ड आया ना, ओके, अच्छा कर्मा, ये लो, ये फिर से आया, ठीक है। ओके, तो ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। नंबर 6 आपको ज़्यादा नज़र आना, ये प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, इसके बारे में बात करता है। आपका अच्छा कर्मा के बारे में, फिर से लिब्रा की एनर्जी, जस्टिस और न्याय को लेकर अच्छी खबर आपको सुनने को मिले, ठीक है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पर आपको पक्षपात रहित लाइफ को जीने का मौका मिले, एक अच्छी लाइफ जहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हर बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या ऐसे रिश्तों में सिर्फ आपको झुकना पड़ता है ना, आपको ही कुछ करना पड़ता है, एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ते हैं। सामने वाले इंसान का तो कोई रिश्ते में निभावत उतनी नहीं है, पर ऐसा नहीं होगा गाइस। चाहे ये फ्रेंडशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, शादी का मामला हो, रिलेशनशिप हो, है ना, आपको इक्वलिटी देखने को मिलेगी। कहीं पर भी रिश्तों में ईगो का प्रभाव आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये है सबसे अच्छी खूबसूरत बात। अगर कोई रिश्ता निभता है ताउम्र के लिए ना, उसमें ईगो दोनों तरफ से ना आए, है ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये है सबसे प्यारी बात। ये है एक बैलेंस की स्थिति जहाँ पर दोनों ही एनर्जी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे अपना रिश्ता संभाल रहे हो, शादी संभाल रहे हो, वो संभली हुई रहे और वो लाइफ टाइम के लिए रहे, उसके बारे में है, ठीक है। मैं कुछ और चांस के आधार पर भी जानने की कोशिश करूँ कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है। ओके, सबसे पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। टावर से बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, है ना। और ये डेंजर, ओके, एक और ब्लैक कैट। ब्लैक कैट हो सकता है इन दिनों में आपको ब्लैक कैट नज़र आ रही होगी, काली कलर की बिल्ली, है ना, कैट, ये नज़र आ रही होगी। ये आपके होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, पर बहुत अच्छा किस तरीके का कि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी, इसकी नकारात्मकता से आपकी मुक्ति है। समझ रहे हो, अगर आपको अंदर से अच्छा फील होने लगा है, आपके मन में शांति और हल्का सा सुकून भी फील होने लगा है, एक अच्छे परिवर्तन छोटे छोटे स्तर पर भी आने लगे हैं ना गाइस, ये उसी परिवर्तन के बारे में है।
देखो रीडिंग अभी तक मैं क्लियर कर चुकी है, सच्ची कह रही हूँ। आपको लाइफ में मिसयूज नहीं भोगना पड़ेगा। आपकी लाइफ का वो पन्ना ही पूरी तरीके से कहता है ना, आपकी लाइफ से खत्म ही हो गया, निकल ही गया है। कि जहाँ पर धोखे, झूठ, आपका मिसयूज हो, आपके साथ गलत हो, या फिर आपके बारे में अगर किसी प्रकार की निंदा हो तो लोग उसमें हाँ में हाँ भरे, कड़ियाँ जुड़ती रहे। ऐसा नहीं है। अब समय बदल गया है ना। अब लोग तर्क काम में लेंगे। जहां आपका मुद्दा आएगा, आपके आपसे संबंधित कोई बात आएगी, आप पर कोई झूठा आरोप लगाया जाएगा ना, लोग आपकी स्थिति को देंगे और देखेंगे और तर्क लगाएंगे। इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं चल रही जैसी बातें इनके बारे में उठी है। समझ रहे हो ना। ये जीत है जो बिना कुछ कहे, बिना शब्दों के इस्तेमाल किए आपको खुद से मिल रही है गाइस। बहुत अच्छी बात है। ये है नेगेटिविटी का लाइफ पर से ख़त्म होना, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ बिना मेहनत के, बिना कुछ किए आपके सच्चाई सबके सामने आनी है ना। रिलैक्स रहो। इन दिनों में आपका मन कर रहा होगा म्यूज़िक सुनूं मैं अपने पसंद के, और वो भी अच्छे वाले। ऐसा नहीं दुखी हो तो दुखी वाले म्यूज़िक ही सुनो, सॉन्ग सुनो, ऐसा नहीं। थोड़ा परिवर्तन करने के बारे में, थोड़ा ना लाइफ में एक ट्विस्ट चाहिए, एक अच्छा वाला, अच्छा वाला, कि जहाँ पर आपको ना मॉर्निंग में उठते ना चेहरे पर मुस्कान आए। और ये चीज़ इन दिनों में हो रही होगी, जो इतने सालों में नहीं हुआ ना, वो इन दिनों में हो रही है। कि आप उठ रहे हो ना तो उठते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आना। ये चीज़, या तो कोई सपना अच्छा आना, या कोई बात एक दिन पहले ऐसे इतनी अच्छी होनी कि थोड़ा मन खुश रहे आपका, कम से कम दुखी ना रहो, है ना। बिना टेंशन के आपका जगना, ये बहुत अच्छी बात है। समस्या का समाधान, द हेरोफेंट की एनर्जी लेकर बैठी है। 2 चाबी की एनर्जी है, एक समस्या है और चाबी भी यहाँ पर 2 आई है ना। 2 कीज़ की एनर्जी। तो ये है, समस्या के समाधान मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो ख़त्म नहीं हो रही है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। आपको वाइट कलर के फेदर्स नज़र आएंगे गाइस इन दिनों में। और आर्क एंजल माइकल की फ़ोटो जो है ये आपको बार बार दिखेगी, कैसे भी करके दिखे आपको, अपने आप आपके सामने आएगी, है ना। कोई वीडियो देख रहे हो या अपने आप पोस्ट के ज़रिए वगैरह, आर्कएंजल माइकल की फ़ोटो आपके सामने आएगी, और वो नकारात्मकता को खदेड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आप चाहे उनको पुकारो, नहीं पुकारो, फिर भी वो आपको सपोर्ट करता है। किसी का मास्क उतरेगा गाइस। द मून की एनर्जी भी यही कह रही है कि किसी का झूठ आपके सामने आएगा। और एक बार कहता ना कि सच्चाई सामने आने के बाद में इंसान का फैसला लेना बड़ा आसान हो जाता है, लाइफ में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। या किस इंसान की वजह से आपको लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये बिजनेस में हो सकता है, कोई आपकी कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो, जहाँ पर बहुत बड़ा लॉस किसी इंसान की वजह से हुआ है और वो छुप रहा था, है ना। वो अपनी गलती का ढिंडोरा ना पीट कर ना छुपने की कोशिश कर रहा था और ब्लेम दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा था। ये इंसान सबके सामने आ जाएगा, ये इंसान सबके सामने आएगा। और इन्होंने आपके बारे में गलत चर्चाएं फैलाई है कि आपकी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है ना, वो भी सच्चे सबके सामने है। कि कहा ना, यहाँ पर जस्टिस के बारे में बात है कि आपके बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे आपके साथ न्याय होना। फिश की एनर्जी है। अरे ये हैप्पीनेस के बारे में बात करती है गाइस, कि सामने से कुछ चलाकर आपके कर्मा इतने अच्छे बने हुए हैं कि हैप्पीनेस आएगी। और बिना मतलब का टेंशन लेकर बैठो। अगर कुछ समय ऐसा बन जाता ना, थोड़ा पेशेंस रखा करो, धैर्य रखा करो, और समय को बदलने के लिए समय दिया करो। अपना आप समय बदल कर आपके लिए अच्छा होकर आ जाएगा। आपने अगर कर्म खोटे नहीं किए तो आपके साथ गलत कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी गलत दिखे। अब शांति से रहो, है ना, और खुश रहो। ये देखो, है मालिक एंजल आपके साथ, है ना। अपने कर्मों पर बिलीव रखो गाइस, है ना। बुरे लोगों पर नहीं, उनकी सोच पर नहीं, अपने पर, मालिक पर और अपने कर्मा पर बिलीव रखो। नैया इसी से पार होती है, लोगों की सोच से नहीं। ठीक है। ये खिलते हुए फ्लावर, है ना, ऐसे इस तरीके से आपको नजर आएंगे। बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हो सकते हैं आपको नजर आए, है ना जी। ये भी फिश की एनर्जी है। आ गया इसके बारे में। ये मान सम्मान आपका, आपको लौट कर मिलना का है। बहुत नीचा दिखा लिया, बहुत बुरा बर्ताव हो गया आपके साथ, लेकिन आपका मान सम्मान आपके कर्मों के आधार पर आपको मिलेगा बहुत अच्छे स्तर पर। अबंडेंस मिलनी, जो लॉस हुआ है ना, उनकी भरपाई समय आपको देने जा रहा है, उससे भी बेहतर में, उससे भी बेहतर। म्यूज़िक में अगर करियर बनाना चाहते हो तो बनाओ, है ना। अब आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज में नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो करो, बिल्कुल करो।
ये तो आ गया मून की एनर्जी, किसी का मुखौटा उतरेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो लाइफ में कितना अच्छा होगा, क्योंकि एक मन अटका हुआ है ना गलत जगह पर, वहाँ से आपका मन हटना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही लाइफ में आपके कदम आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कभी कभी रुक जाते हो ना, ये एक नेगेटिविटी, ये पास्ट की एनर्जी से ना मुक्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है। मुक्ति 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 क्या ये आज रीडिंग में ना ये वर्ड ज़्यादा आ रहा है। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, एप्पल मतलब फ्रूट्स। फिर से फिश की एनर्जी, 3 बार फिश की एनर्जी आई है। सपने में बच्चे दिख रहे हैं क्या, बेबी दिख रहे हैं सपने में, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जिन्हें हम देखकर कहते हैं ना ये बात नहीं कर सकते, इतने छोटे बच्चे कैसे बात कर सकते हैं। पर आपको सपनों में इस तरीके के विचित्र तरीके के सपने आने, इतना छोटा बच्चा आपसे बात कर रहा है मुस्कुरा कर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इसके साथ मोर पंख की एनर्जी आई, मयूर की एनर्जी आई है गाइस। ये बिल्कुल आने वाली कोई खुशी हो ना उसके दस्तक के बारे में बात है। ये देखो फिर से मोर पंख का नज़र आना, मोर का नज़र आना इन दिनों में, है ना। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छी सुखद ट्रांसफॉर्मेशन, फिश की एनर्जी, कितनी बार फिश की एनर्जी आई है। इमोशंस फुलफिल होना, कोई बड़ी कामना आपकी पूरी होने वाली है। और यहाँ पर देखो मेरे शेर, मेरे खुशियों की चुंबक, ये देखो एलिफेंट के साथ आउल की एनर्जी, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद, कहाँ ही है, गुरु कृपा आप पर है जी। आप जिनको भी मानते हो ना उनका आशीर्वाद आप पर लगा हुआ है, तो कतई आपको नुकसान तो होने नहीं देंगे। चाहे थोड़ा संघर्ष बढ़ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, वो नॉर्मल बात है, वो हर किसी की लाइफ में आते हैं, उनसे परेशान नहीं होना। लक्ष्मी नारायण अगर आपके साथ है तो समृद्धि और सुख दोनों ही साथ साथ चलते हैं बिना कोई टेंशन के। ओके देखो, अगर मन में आता है ना कि कोई खुशी अगर आपको मिल रही है और वापस कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अंदर से मन डरने लगता है, मैं आगे कदम बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, ऐसा कुछ, स्टेबिलिटी के साथ हैप्पीनेस है ना। ये पास्ट की एनर्जी है जो आपको परेशान करने की कोशिश करे, क्योंकि लोग आपकी लाइफ में विघ्न नहीं डाल सकते, आप समझ रहे हो ना। नेगेटिविटी की कड़ियाँ टूट चुकी है, तो लोग आकर आपकी लाइफ में विघ्न डालने का काम नहीं करेंगे। पर उन लोगों की एनर्जी पास्ट की ऐसी है जो अगर सच्ची खुशी भी आपको मिल रही है ना उसमें विघ्न पड़ने की कोशिश कर रही है। जहां आपका मन कभी उतार चढ़ाव में आ जाता है, कभी वापस आगे बढ़ते बढ़ते एक कदम पीछे की तरफ बढ़ता है ना, वो इसकी वजह से पास्ट की एनर्जी। स्टेबिलिटी के साथ हैप्पीनेस मिलेगी, परेशान नहीं हो, बेफालतू के संघर्ष मत बनाओ अपनी लाइफ में कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके ना जो चिंताएं नहीं है उन चिंताओं को भी क्रिएट करो, ऐसा नहीं करना है। स्टार की एनर्जी, नेम फेम मिलेगा, अच्छी पहचान बनेगी, है ना, तारीफें बटोरने वाले हो सबसे पहले तो मैं ही तारीफ करूं कि बहुत खुश रहोगे और सच में अच्छे परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो, मेरी फेवरेट, ठीक है। तो ऐसे ही बनना, कोई सिचुएशन में डरना ही नहीं, डरना ही नहीं। सच्ची कह रही हूँ गाइस, अगर कर्म, आपका व्यवहार, है ना, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपने गलत नहीं किया है, तो कतई मत डरना। अपने आप ऐसी स्थिति में मालिक सपोर्ट भेज देते हैं या खुद भी किसी न किसी प्रकार से मदद करना आ ही जाते हैं, है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, बिना मतलब आपने अन्याय सहा है तो न्याय आपके साथ होना तय है, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइफ में अच्छी आएगी। और ये चाम भूल गई मैं, अनकंडीशनल लव, है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलना, ये है डिवाइन का प्यार, डिवाइन का सपोर्ट, ठीक है ना जी। खुश रहो, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड इस समय में मिलने को है ना, जो आप डिजर्व करते हो, जो अभी इस समय की मांग है आपकी लाइफ के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो बेफिक्र होकर लाइफ में चलो, जो होगा अच्छा होगा और आपकी सोच से अच्छा होगा। कतई किसी प्रकार का नुकसान आपने नहीं झेलना है, सिर्फ हैप्पीनेस के लिए ही आपकी लाइफ में रास्ते खुलेंगे। तो निश्चिंत होकर जियो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब अच्छा होगा और होकर ही रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।